हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी ब्लिसफुल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हैप्पीनेस क्रिएट कैसे करनी है। हैप्पीनेस हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। और उसे क्रिएट कैसे करना है वो आज मैं बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। फर्स्ट डू दिस एंड देन गेट द इंस्पिरेशनल टॉक्स फ्रॉम मी। ओके, तो मैं आज आपको बता रही हूँ क्या होता है। हमारी लाइफ में दो टाइप के इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट होता है जो एक्चुअली में घटित होता है, जो एक्चुअल में हो रहा है लाइफ में, और एक होता है टाइप का इवेंट जो हम अपने ब्रेन में सोचते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ माइंड। और लेकिन आप कब ध्यान से सोचिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम अपने स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक है और हम अपने स्टेट ऑफ माइंड में ही जी रहे हैं, तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि मैं जो बोल रही हूँ आप एग्री करते हैं। तो सुनिए, हम स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, वैसा ही हम सोचते रहते हैं। और जो सोचते हैं कि वही चीज, और हमें लगने लग जाता है कि वही हो रहा है। और वैसा ही सोच के हम अपनी लाइफ को क्या बना रहे हैं, आप देख ही रहे हैं क्या बना रहे हैं। हम उसमें हैप्पीनेस भर रहे हैं या सैडनेस या कंप्लेंट्स भर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, कि अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो कम विद मी एंड सी दिस वीडियो कंप्लीटली। क्या होता है, हमारे पास दो ब्रेन होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। 90% जो बातें होती हैं हमारी, 90% जो चीज़ें होती हैं वो सबकॉन्शियस ब्रेन में होती है, लेकिन और कॉन्शियस ब्रेन ओनली 10% एक्शन करता है। अगर मोटा मोटी आप लें तो इतना करता है। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन में आप पे डिपेंड करता है कि उसमें आपको क्या लेकर जाना है। इवन सबकॉन्शियस ब्रेन इतना बड़ा है कि वो पिछले जन्मों की मेमोरीज को भी स्टोर करके रखता है। लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपने उस हार्ड डिस्क में से कितना निकालना है और क्या क्या चीज डालनी है और क्या क्या निकालना है। और वो थोड़ा सा बुद्धू भी है, उसको ये नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है। अगर आप उसको जो फीड कराने लग जाओगे, वो एक बच्चा है बेसिकली। जैसे बच्चे को आप, छोटे से बच्चे को, 2 इयर्स के बच्चे को कुछ भी देते हो, उसको जो बोलोगे, अगर आप रोटी को, आप उसे रोटी नहीं समझाओगे, उसे बचपन से उसे बोलने लग जाओगे ये तो रोटी नहीं है, ये पराठा है, तो वो पराठा और रोटी का नहीं समझ पाएगा, वो वही समझेगा। तो वही चीज़ आप सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। और आप पे ही डिपेंड करता है कि आपको उसे कैसा मटेरियल देना है, कैसी चीज़ें उसे सोचने के लिए देनी है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर मैं आपको एक डेमो भी देती हूँ इसके लिए, कि डेमो क्या है, आप अपने दोनों, क्योंकि मुझे ये लगता है ऑल पीपल्स आर इन दिस वर्ल्ड फोकसिंग ऑन द डेमोज ओनली। जो देखते हैं वो उन्हें नहीं वो होता, जो चीज़ देख के उन्हें रिव्यूज में मिल जाती है तभी वो उस पर भरोसा करते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ कि आप देखिए, छोटा सा एक डेमो आपके सामने दे रही हूँ। ये आपके दोनों हाथों को आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ की दोनों लाइंस को, ये जो एक लाइन होती है इसके नीचे, इसको और इसको जोड़िए और इसको क्लोज कीजिए। देखिए कि एक आपकी फिंगर छोटी लगेगी, एक हाथ की फिंगर्स आपको छोटी लगेंगी और एक ही बड़ी लगेंगी, एक ऊपर होंगी एक नीचे होगी। लेकिन आप एक हाथ को हटाइए और जो आपको छोटा लग रहा है उसको बार बार बोलिए, मेरा हाथ लंबा हो रहा है, मेरा हाथ लंबा हो रहा है। एंड से दीज वर्ड्स 8 to 10 टाइम्स विद योर हार्ट फीलिंग्स इन इट। साथ में आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स अलाइंड होनी चाहिए, आपकी फीलिंग भी आनी चाहिए उसमें, थॉट्स भी। और जब वो दोनों अलाइन हो जाएंगी तो देखना यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। माई हैंड इज गोइंग टू बिकम बिगर एंड बिगर, माई हैंड इज गोइंग टू बिकम बिगर, माई हैंड इज गोइंग टू बिकम बिगर, माई हैंड इज गोइंग टू बिकम बिगर। एंड देखिए, आप खुद करके देख लीजिए, मैंने वो फिंगर्स दूसरे वाली हैंड से लंबी हो गई हैं। And this is the power of subconscious brain, friends. अगर आप ऐसे ही करके आपने अगर अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को मिला लिया, अलाइन कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि आपका हैंड तक लंबा हो गया, तो आप लाइफ में क्या नहीं कर सकते, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। आपको कोई रोक नहीं पाएगा लाइफ में कुछ भी करने से। अगर आपने फिर उसके बाद ये भी आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं तो लाइफ में इतना रिच होने चाहता हूँ इन
richness in career, richness in emotional contents inside you, richness in happiness, enjoyment. और अब आप उसी हैंड को दोबारा से बोलिए कि वो वापस आ जाए अपने नॉर्मल पोजीशन में. माई हैंड इज कमिंग बैक इन नॉर्मल पोजीशन. माई हैंड इज कमिंग बैक इन नॉर्मल पोजीशन. से इट 7 to 8 times. My hand is coming back. My hand is coming back in normal position. My hand is coming back in normal position. And again to this, it's again comes smaller. फ्रेंड्स, तो ये वाली टेक्निक आप लोग करिए. करके कमेंट सेक्शन में मुझे डाल के बताइए कि आपको ये ऑब्जर्वेशन हुई या नहीं हुई. एंड फर्दर ऐसे ही टॉक्स और ऐसे ही ट्रेनिंग के लिए रेडी रहिए. आई विल गिव यू सो मेनी टेक्निक्स to train your brain also. So please subscribe and share my channel and write down in comment section. Thank you.